हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मासिस्टनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज और आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टैबलेट का जो कि आपको कई अलग अलग केस में राहत देने का काम करेगा। एक ही सिचुएशन में काम नहीं करता, कई अलग अलग केसेस हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अगर आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो रही है या अगर आपके डॉक्टर ने आपके किसी और प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन लिखी है जहां पे मेडिसिन 2 से ज्यादा है तो साथ में प्रिकॉशनरी ये ड्रग दे दिया जाएगा। या तो आपको GERD की प्रॉब्लम होगा या फिर आपको जोलिंजर सिंड्रोम होगा या तो आपको हाइपर एसिडिटी हो रही होगी या फिर आपका इसोफेगस में कोई इन्फ्लेमेशन हुआ होगा जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपर एसिडिटी। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके मेडिकेशन की लिस्ट में यह दवाई इंक्लूड हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम का, फिर हम बात करेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, कंसंट्रेशन और सबसे जरूरी चीज उसके काम करने का तरीका यानी कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर हम आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो वो अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा आज का जो प्रोडक्ट है वह आपका वेलोज फास्ट और इसके अंदर का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका राबिप्राजोल सोडियम टैबलेट 20 mg इसका कंसंट्रेशन है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को एज अ बफर यूज किया गया है। यहां पे जो आपका राबिप्राजोल है ना वो शेड्यूल एस कैटेगरी का ड्रग है, तो इसे आप एक बार प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लीजिएगा। राबिप्राजोल की कैटेगरी के बारे में बात करें तो ये इंक्लूड किया जाता है आपका प्रोटोन पंप इनहिबिटर यानी कि शॉर्ट में इसे हम PPI कहते हैं। अगर ये प्रोटोन पंप के बारे में और डिटेल्स जानना चाहेंगे तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर PPI इंक्लूड किए जाते हैं एंटी सिक्रेटरी ड्रग की मेन क्लास के अंदर। तो एंटी सिक्रेटरी ड्रग का क्या मतलब होता है? ऐसे ड्रग जो कि आपके बॉडी में सिक्रीशंस को इनहिबिट करने का काम करता है विथ स्पेशल रेफरेंस टू एसिड। अब इस पे जरा फोकस करिएगा, अंडरलाइन करिएगा इस वर्ड पे एसिड का। तो ये एसिड क्या होता है? डेफिनेटली आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन होता रहता है और ये एसिड आपके खाए गए चीजों को पचाने, डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि एसिड से आपको प्रॉब्लम ही होती है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि हाइपर एसिडिटी से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कई कारणों को अपन ध्यान दें, जैसे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर भी होता है। अगर आपके डाइट में मसाले मिर्ची ज़्यादा है या फिर H पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ है तो आपकी बॉडी में ये एसिड का प्रोडक्शन नॉर्मल की तुलना में ज़्यादा हो सकता है। या फिर अगर आपको बहुत सारा ड्रग दिया जा रहा है, ड्रग मीन्स मेडिसिन की हम बात करते हैं किसी दूसरे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, तो काफ़ी सारे ड्रग्स यानी कि पॉलीफार्मेसी होने की वजह से भी एसिड का सिक्रीशन थोड़ा सा टेम्परेली बढ़ने लगता है, गैस फॉर्मेशन होने लगती है। तो इनके कारण से आपको डिस्कंफर्ट होगा। एक आध दिन 2 दिन हुआ तो चलो ठीक है, चला लेंगे, कोई अपन एंटासिड वगैरह लेके चला लेंगे। बट अगर ये लंबे समय से चला आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जो मेन प्रॉब्लम है उनमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहला कॉमन प्रॉब्लम होता है वह आपका अगर इसोफेगस का जो स्फिंक्टर है वो अगर लूज हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम होगी GERD की, जिसका पूरा नाम होता है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, यानी कि एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आपके पेट के अंदर का जो कंटेंट बना हुआ है एसिड वो धीरे से ऊपर आने की कोशिश करेगा। इन जनरल अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, अगर आप सिर्फ जानकारी के लिए देख रहे हैं तो आपके में, मेरे में ये जो स्फिंक्टर है वो क्लोज हो चुका हो। जब हम कुछ खाना निगलते हैं उसके बाद ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है, तो नीचे से अगर पेट से ऊपर की ओर एसिड आएगा तो वो उसको ऊपर इसोफेगस की ओर आने नहीं देगा क्योंकि स्फिंक्टर क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है। बट जिनके में स्फिंक्टर बहुत रिलैक्स हो चुका होता है, लूज हो चुका होता है, वो रोक नहीं पाता और एसिड ऊपर की ओर आता है, तो लगता है कि गले तक एसिड आ गया है और उनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है। और चूंकि ये प्रॉब्लम अगर बार बार होगा तो इसोफेगल पार्ट में इन्फ्लेमेशन भी जनरेट होने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर आपकी बहुत ज्यादा एसिडिटी बनी रहती है तो आपके पेप्टिक पार्ट में भी अल्सर के चांसेस हैं, आपके ड्यूडिनल पार्ट में भी अल्सर होने के चांसेस हैं, क्योंकि एसिड का कांटेक्ट बहुत समय तक रहेगा आपके इंटरनल म्यूकोसा का मेम्ब्रेन से, तो अल्सर हो सकता है। और जो आपका जोलिंजर सिंड्रोम है उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवरऑल प्रॉब्लम का कारण क्या हुआ? यहां पे एसिड का ज्यादा सिक्रीट होना, ना कि नॉर्मल। अब ज्यादा सिक्रीट हुआ एसिड कैसे मैनेज करें जाए उसको? उसके भी कई अलग अलग तरीके होते हैं। या तो आप एंटी सिक्रेटरी ड्रग का यूज करो, या तो आप एंटासिड का यूज करो, या तो आप अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग का यूज करो। तो ये सब अलग अलग केसेस में यूज की जाती है। बट हमारा ड्रग आज का ड्रग है वह राबिप्राजोल, जो कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जिसे हम बोल सकते हैं K+A+ एटीपेज, यानी कि K+H+ एटीपेज को अगर हम इनहिबिट कर देते हैं तो उससे सिक्रीशन हमारा कंट्रोल हो जाएगा। प्रोटोन पंप इनहिबिटर को समझने के लिए एक चीज को जरा समझिएगा, वह प्रोटोन का क्या मतलब होता है। प्रोटोन का मतलब होता है H+ आयन। तो अगर H+ आयन अगर हमारे सेल में आ रहा है तो इससे आगे जाकर के एसिड की सिंथेसिस फास्ट हो जाएगी, और एसिड की सिंथेसिस फास्ट और ज्यादा होगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है वह आपका H+ यानी कि प्रोटोन, और उस प्रोटोन को लाने का काम कर रहा है आपकी बॉडी में प्रेजेंट सिम्पोर्टर्स वगैरह, तो वह एक प्रकार से पंप कहलाता है। ऐसा कोई पंप हमारी बॉडी में नहीं होता, बट उसको एक संज्ञा दी गई है, बस नाम दिया गया है। तो प्रोटोन को पुश कर करके आपके शरीर के अंदर पहुंचाने वाले जो सिम्पोर्टर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उन्हें हम प्रोटोन पंप कहते हैं। तो उनकी वजह से ही H+ आता है, जो कि आगे जा करके
HCl के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हमको एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं चाहिए, नॉर्मल लेवल पे चाहिए, कम करना है, तो डेफिनेटली हमको इस H+ आयन की एंट्री को रोकनी पड़ेगी। और ये H+ की एंट्री किसके थ्रू होती है? प्रोटॉन पंप के थ्रू होती है। तो हमें किसे इनहिबिट करना पड़ेगा? प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये जो राबेप्राजोल है, ना केवल राबेप्राजोल, ओमेप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, ये क्या करते हैं कि आपके प्रोटॉन की एंट्री को इनहिबिट कर देते हैं। और जब प्रोटॉन की एंट्री इनहिबिट हो जाएगी तो आगे जाके सिंथेसिस ऑफ एसिड होगा नहीं। इस तरीके से ये जो ड्रग है आपके बॉडी में काम करते हैं। और अगर आप बात करते हो इसके स्पेसिफिक साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट वैसे तो अगर आप डॉक्टर की सलाह पे कुछ समय के लिए ले रहे हैं तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर लंबे समय तक बिना किसी डॉक्टर की सलाह से आप ले रहे हैं तो एसिड का प्रोडक्शन कम होने की वजह से एसिड का जो फंक्शन था, उस फंक्शन से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होंगे। जैसे आपका डाइजेशन थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और आपको हल्का सा सिर दर्द जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये जो आपके एंटासिड कैटेगरी के ड्रग होते हैं ना, वो एसिड को न्यूट्रल करने का काम करते हैं, यानी कि एसिड बनता है उसके बाद न्यूट्रल करते हैं। बट ये जो एंटीसिक्रेटरी कैटेगरी ड्रग है, चाहे राबेप्राजोल है, ये क्या करता है? ये सिक्रीशन को ही रोकने का काम करता है। तो जिस समय भी डॉक्टर ने आपको खाने को कहा है उसी समय पे रेगुलरली इसको यूज क्या करिएगा। ऐसा नहीं करते कि आज सुबह ले लिया, कल दोपहर में ले लिया, परसों शाम ले लिया। इसको आप अवॉइड करिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सिंपल तरीके से बात किया आज के प्रोडक्ट के काम करने के तरीके के बारे में। थैंक यू एंड टेक केयर।